प्राकृतिक एवं अद्भुत स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होते हैं, तो वहीं तीर्थ यात्री पयस्विनी मंदाकिनी में डुबकी लेकर और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा एवं यहाँ की पवित्र धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। इस पुण्य स्थान का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक तथा धार्मिक महत्व है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता एवं परम संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म भी यहाँ की धरा पर ही हुआ है। चित्रकूट धाम का महत्व और महिमा है। चित्रकूट धाम भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट की महिमा का वर्णन भारत के प्रकांड विद्वानों ने अपनी रचनाओं और व्याख्याओं में सर्वदा किया है। चित्रकूट धाम सदियों से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। इस स्थान पर ही ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनसुईया के घर जन्म लिया था। यह भी मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के प्रारंभिक 11.5 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए थे। इसी से यह हिंदू समाज के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है कि इसी तीर्थ में भक्त राज हनुमान जी की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, जिसे संतों ने गाया है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट एक ऐसी तपस्थली है जहाँ की मिट्टी योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग धर्म की इस नगरी में आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। यहाँ हर माह की अमावस्या को देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कामदगिरि पर्वत का महात्म्य। कामदगिरि पर्वत चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख तथा सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। कामदगिरि के मुख्य देव भगवान कामतनाथ ने रामायण में कामदगिरि का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का समय व्यतीत किए थे। ये वे जगह है जहाँ भरत मिलाप भी हुआ था। कामदगिरि को वरदान। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने इस पर्वत को छोड़ आगे बढ़ने की ठानी तो पर्वत ने उन्हें चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि चित्रकूट का महत्व मात्र श्री राम के वहां रहने तक ही है और उनके वहां से चले जाने के बाद इस स्थान को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता युक्त वचन सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरि रखा गया और आज करोड़ों श्रद्धालु मन में अपनी अनंत मनोकामना लिए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। हनुमान धारा। हनुमान जी महाराज ने लंका दहन किया था। उन्हें लंका जलाने की तपन रहती थी। उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय राज्य इत्यादि करके साकेत जाते हैं उस समय हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरण सेवा में रहते थे। इस दौरान एक दिन भक्त हनुमान ने भगवान से कहा कि मैं तो जिसके लिए अवतार लिया था वह कार्य मेरा पूरा हो गया है और अब मैं बैकुंठ जाना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि आपको इसी मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने भगवान से पूछा
कि हमें इसी मृत्यु लोक में क्यों रहना पड़ेगा। उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, याद करो कि जिस समय महारानी सीता जी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे अपने प्राणों का परित्याग कर रही थी, उस समय तुमने हमारा संदेश सुनाया था, उन्हें हमारी दी हुई मुद्रिका दिया था। तुमने महारानी सीता जी के प्राणों की रक्षा की। उसी समय महारानी सीता जी ने प्रसन्न होकर तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद दिया था। चित्रकूट धाम के बाद हम पहुंच चुके हैं हनुमंत धारा, जहां पे गुप्त रूप से एक धारा बहती है जिसके बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं कितना विशालकाय है, और इसके बारे में हम पुजारी जी से जानेंगे। प्रणाम पुजारी जी। सबसे पहले तो हम हनुमान जी के स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे, और जो ये गुप्त धारा बह रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान धारा है जो आप लोग देखने के लिए आए हैं। ये हनुमान जी लाल जी सरकार विराजमान है। ऊपर से गंगा मैया 24 घंटे 12 महीने जल की धारा चलती है। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था, तो लंका जलाने की सरकार के हृदय में ज्वाला, गर्मी, दाह ये व्याप्त रहती थी। तो जिस समय भगवान राम अवध का राज करके इस मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम को जाने लगे, तब हनुमान जी महाराज भगवान की चरण सेवा में रहते रहे। हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी से बोले कि भक्त हनुमान, मैंने जिस कार्य के लिए अवतार लिया वही कार्य हमारा पूरा हो गया, हमारे भक्तों का दुख दूर हो गया। अब हम इस मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, इसलिए आपने हमारी अनंत काल तक सेवा किया है, इसलिए आप हमसे कुछ मांगिए। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान, हमें कोई वस्तु और कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, हमने आपकी अनंत काल तक सेवा किया है, हमें आपकी चरणों की सेवा और भक्ति ही चाहिए प्रभु। हम इस मृत्यु लोक में क्या करेंगे, हमें भी आप अपने साथ वैकुंठ धाम लेके चलिए। तब भगवान श्री राम बोले कि नहीं भक्त हनुमान, मैं तुम्हें अपने साथ वैकुंठ धाम नहीं लेके चल सकता हूँ। तब हनुमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकता हूँ। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को बतलाया कि भक्त हनुमान, याद करिए जब आप माता जानकी की खोज लगाने लंका गए थे, माता जानकी द्वारा आपको अशोक वाटिका में अजर और अमर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि अजर हमारे गुण निश्चित हूँ, कारण बहुत रघुनायक छोहूँ, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको अशोक वाटिका में अजर और अमर का आशीर्वाद दिया है, इसलिए आपको कहीं नहीं आना जाना है, आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है। इसके निष्पत आप हमसे कुछ मांगिए। तब हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान, आप हमारे स्वामी होकर के, इष्ट होकर के हमें कुछ देना ही चाहते हैं। तो जब से हमने रावण की लंका को जलाया है, लंका जलाने की हृदय में ज्वाला, गर्मी, दाह ये हमारे व्याप्त रहती है, तो आप हमें कोई ऐसा ठंडा, पवित्र, दिव्य स्थान बतलाइए जहां हम रह सकें और आपका भजन कर सकें। तब भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को अवध धाम से यहाँ श्री चित्रकूट धाम पर ला करके ये संकर्षण गिरी नाम पर्वत पे हनुमान जी को स्थान दिया है। बाण मार के जल की धारा दिया है। ये जल की धारा 24 घंटे 12 महीना चलती है। हनुमान जी के हृदय की ज्वाला, गर्मी को शांत करती हैं। न जल का आने का पता है कि गंगा मैया कहाँ से आती हैं, नीचे जाने का भी पता नहीं कहाँ जाके समाप्त हो जाती हैं। स्थान में गंगा जी का दर्शन होता है। स्थान धारा के समय भगवान राम ने हनुमान जी महाराज की 5 चीज से पूजा किया है, मर्यादा बनाया है कि भक्त लोग आएंगे, कलयुग में पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, भक्तों का कल्याण होगा। ये हनुमान जी सरकार आन धान दोत पोत शक्ति और भक्ति के देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी को 5 वस्तु में लगता है, एक झंडा, तेल सिंदूर जो बाबा के शरीर में लगता है, आटे का देसी घी का रोट, एक लंगोट सामान लाते हैं, सामान से कराते नहीं, अपना सेवा भेंट जो जिसको बाबा ने दिया है महाराज के चरणों में पूजा करते हैं। बोल बजरंग बली की। ये हनुमान धारा का यहाँ का महात्मा है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। इसलिए हनुमान तुम जो चाहो वो मांग लो। इस पर भक्त हनुमान ने कहा कि भगवान, हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि भक्त हनुमान तुम जो चाहे हमसे मांग सकते हो, क्योंकि यदि तुम कुछ मांग लोगे तो मैं भी तुम्हारे ऋण से ऋण मुक्त हो जाऊंगा। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या से लाकर इस पर्वतमाला पर स्थान दिया। भगवान ने बाण मारकर धारा को प्रभावित किया। हनुमान धारा का पता नहीं कि कहां से आता है, इसका स्रोत भगवत कृपा का साक्षात प्रमाण है। गुप्त गोदावरी।
चित्रकूट के बाहरी क्षेत्र में स्थित गुप्त गोदावरी के गुफा मंदिर में 2 पर्वतीय गुफाएं हैं। इन गुफाओं में घुटने तक सर्वदा पानी रहता है। माना जाता है कि यह पानी भूमिगत गोदावरी नदी से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के समय में कुछ काल के लिए यहाँ पर ठहरे थे। की तीर्थ यात्रा पहुंच चुकी है गुप्त गोदावरी, जहां की हम आपको गुफाएं दिखाएंगे, प्राचीन गुफाएं जहां से गुप्त रूप से जलधारा निकलती है। अब आपको उसके दर्शन करवाते हैं, चलते हैं सीधा गुप्त गोदावरी में। प्रवेश कर चुके हैं गुप्त गोदावरी में। आप देख सकते हैं किस तरह से सकरा रास्ता है और यहाँ पे एक इंसान ही एक बार में निकल सकता है। और पहाड़ों से कहाँ से पानी निकल रहा है इसका भी कोई जानकारी नहीं है। आज तक कोई इस बारे में पता नहीं लगा पाया है कि पहाड़ों से कहाँ से पानी निकलता है। देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पहाड़ों से निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ चट्टानों से पानी निकल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो। चट्टानों से पानी निकलता है और ऊपर से पेड़ और पहाड़ ही हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से चट्टाने ही चट्टाने हैं। और हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं गुप्त गोदावरी में। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी यहाँ पे विराजमान हैं और चट्टानों के बीच ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये तीर्थ है गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि पूरे रूप से यहाँ गुप्त रूप से पानी निकलता है। पुजारी जी से जानेंगे। पुजारी जी, यहाँ की छोटी सी कहानी बताइए, क्यों ये इतना प्रसिद्ध है? ये गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वनवास हुआ तो यहाँ आकर कुछ दिन तक रुके। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट वाए ते काला। भगवान राम यहाँ आकर संत ऋषियों के साथ दरबार करते थे। राम दरबार है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। चित्रकूट में उनका 11.5 वर्ष निवास किया। ऊपर देख ले, पूरा गुम्बद आकार का मंदिर दिखेगा जैसे कि मंदिर बनवाए जाते हैं। ये देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं का निर्माण किया। 33 करोड़ देवी देवताओं ने प्रथम देवनगिर गुफा राखे रुचिर बनाए और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। यहाँ कर ठहरेंगे तो पहले से ही बना कर रखा थे। कितने दिन रहे थे प्रभु श्री राम यहाँ? 11 साल 6 महीने 27 दिन। 84 कोस का चित्रकूट धाम है। थोड़ा थोड़ा दिन हर जगह निवास किया। मेन स्थान कामदगिर पर्वत है। Subscribe Wama for more.